अभी बहुत ही दुखद और सबसे खतरनाक ये घटना हुआ है जो भारत में ये पहली बार ऐसी घटना हुआ है। और ये घटना इतना भयावह हुआ है कि एक बार में सैकड़ों आदमी का जान ले चुका है। मतलब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह घटना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना होने वाली एक प्लेन था जिसमें 242 यात्री सवार थे। उस 242 यात्रियों को लंदन जाने के लिए वो आपको 1:38 पर वहाँ से रवाना होने वाली थी और इनको ठीक 6:05 पर लंदन वहाँ पर लैंड करना था। लंदन लैंड करने से पहले बहुत सारे यात्रियों ने अपना टिकट सीट रिजर्व करवाएं और अपना सुखद यात्रा के लिए अपना सीट कंफर्म करवाएं। अब कौन जान रहा था कि यह यात्रा उनका सुखद नहीं बल्कि यह आखिरी यात्रा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती भी बैठे हुए थे, जिसमें आपको 242 यात्रियों में से कुछ 169 यात्री इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे और 7 यात्री पुर्तगाल के थे और 1 यात्री केवल कनाडा के था। और एक ही झटके में ये सभी यात्रियों का समझिए कि जनाजा निकल गया। मतलब सभी यात्री अपने आप में समझिए कि यह लंदन जाने वाले थे। कोई तो अपना फैमिली से मिलने जा रहा था, कोई अपने पुत्र से मिलने जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई मतलब बहुत सारे ये घटना आपको किसी के मिलने के लिए आखिरी आपको ये यात्रा हो गया। तो अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह घटना किसकी वजह से हुआ है? क्या यह पायलट की वजह से हुआ है या लैंडिंग करने मतलब टेक ऑफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है वहाँ से हुआ है? लेकिन यह पता चल रहा है कि यह घटना पायलट की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि जो उसमें पायलट सतीश समरवाल थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। लगभग 4 या 8 हज़ार घंटा उनको वो प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है। 4 हज़ार या 8 हज़ार घंटा। मतलब इसका मतलब जो भी व्यक्ति जिसके पास 4 हज़ार या 8 हज़ार घंटा उसको प्लेन उड़ाने का मतलब उड़ाया है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब कोई किसी व्यक्ति में एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो वह किसी भी सिचुएशन के बारे में वो पूरा भली भांति समझता है। यही घटना हुआ। लेकिन आपको जैसे ही यह प्लेन 1:38 से टेक ऑफ किया तो वह महज 2 मिनट के भीतर यह आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 625 फीट की दूरी पर एक जाके हॉस्पिटल में जाके गिर गया। मतलब इसका मतलब है कि टेक ऑफ मैंने यह उड़ नहीं पाया। जैसे कोई भी प्लेन अपना जब धरती छोड़ता है तो वह धरती छोड़ने से पहले बहुत स्पीड से अपना गमन करता है और वह वायु के प्रेशर की वजह से, वायु के प्रेशर के बदौलत वह जो उसका डायना पंख रहता है उसके सहारे वह हवा में फिर टेक ऑफ करता है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने लगा तो वह ऊपर जानते वक्त वह एक पे एक उसका जो आपको हाइट है वह सीधे कम हो गया। हाइट कम हो गया तो वह फिर नीचे की ओर गिरने लगा और वहाँ से जो पायलट था उस जहाज़ को कंट्रोल करना चाहा लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह एक हॉस्पिटल में जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं, हॉस्टल था, वहाँ पर बहुत सारे लइकन मरीज बहुत सारे वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ रोगियों का इलाज किया जाता था और जाकर सीधे आपको हॉस्पिटल में जाके घुस गया एरोप्लेन। जिसकी वजह से ये एरोप्लेन में जो बैठे यात्री उनका तो नुकसान हुआ और साथ में जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उस यात्री में उस डॉक्टर का भी प्राण निकल गया। मतलब वहाँ लगभग 600 डॉक्टर काम करते थे और एरोप्लेन जैसे ही उसमें धक्का मारा तो जिसकी वजह से वहाँ पर लगभग 100 या 200 डॉक्टर वहाँ खाना खा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर 200 डॉक्टर का पूरा मतलब जिंदा शरीर से 100 के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से यह घटना बहुत ही भयानक और सबसे मतलब खतरनाक घटना हुआ है। अब इस पर सरकार इस पर क्या एक्शन लेता है और जो प्लेन की वजह से जो जनता का आपको प्राण मर गए हैं उनके बारे में सरकार क्या कहना चाहता है, इसके बारे में देखिए सरकार क्या अपना राय देता है। बहुत ही भयानक स्थिति है। सरकार इसको थोड़ा बढ़िया से अपना जो भी व्यवस्था है, नागरिक उड्डयन मंत्री इसको भी ध्यान से देखें। गुजरात के विजय रूपानी भी इस प्लेन से गमन कर रहे थे, अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे लंदन में और उनका भी पुष्टि हो गया है कि उनका भी मृत्यु हो गया है। तो देखते हैं आगे सरकार इस पर क्या अपना कदम उठाती है। तब तक के लिए जय हिंद।